ड्रेस कोड में आप लोगों ने काफी अपने अंदर संशोधन कर दिया है, जैसा मैं मान के चल रहा हूँ। मैं अमन की ड्रेस देखता हूँ तो अमन ने काफी इम्प्रूव किया है, टीम साहब ने काफी इम्प्रूव किया है, और राजीव जो कि नहीं आए वो भी काफी इम्प्रूव कर चुके हैं। और जो लोग टी शर्ट में आते हैं मैं उनके लिए मैं बधाई का संदेश नहीं दूंगा। बधाई के संदेश के लिए वही आप शामिल होंगे जो प्रॉपर ड्रेस कोड में है। ड्रेस कोड का मतलब है कि आप प्रॉपर एक शर्ट में आइए, कोशिश कीजिए कि फुल शर्ट में आइए, जीन्स का परित्याग करें, जीन्स की जगह आप ट्राउजर में आइए, एक अच्छी सी पैंट में आइए जिसमें कि साइड की पॉकेट हो, और आपकी जो पैंट होनी चाहिए अच्छी ब्लैक कलर की। और कोशिश कीजिए कि आप स्पोर्ट शूज पहन करके ना आए, लेदर के शूज पहनिए। और आपका जो हेयर कटिंग है वो अच्छा होना चाहिए। आप अपने चेहरे को एक बार ऑफिस आने से पहले देखिएगा कि मैं आज क्या उस स्थिति में हूँ कि ऑफिस जाने लायक है या नहीं है। यस, तो उसमें आपका इम्प्रूवमेंट चल रहा है, और मैं आपके लिए बधाई देता हूँ कि काफी लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं। आज एक नया टॉपिक मैं सोच रहा था कि आपको दूंगा, तो उस पर हम बात करते हैं, अपने भविष्य का निर्माण करें। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोटिवेशनल टॉपिक है, और सब लोगों को उसके बारे में जानना ही चाहिए कि आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो क्या आपके टारगेट्स हो सकते हैं, आपके गोल्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि पर डे की लाइफ के हिसाब से हमारा दिन कब निकल जाता है, कब रात को संध्या हो जाती पता भी नहीं चल पाता। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने गोल्स का पता होना चाहिए। और गोल्स की हम बात करें तो आप गोल्स अगले 5 वर्ष के हिसाब से बनाइए। अगले 5 वर्ष में आप किस स्थिति में हो उस वहां पर अपने आप को रखिएगा, और देखिएगा कि मैं 5 साल बाद कैसी स्थिति में हूं, और फिर वहां से बैक आइए आज की स्थिति में, और फिर उस प्रोसेस को देखिएगा कि मैं उस 5 साल की स्थिति में आने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। राइट। बल्कि मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि जो लोग जिनका रिटायरमेंट अगले 2 या 3 साल में है वो बीआरएस ले सकते हैं। क्योंकि का नहीं, बीआरएस का मतलब सिर्फ मेरा ये है कि अगर आप बीआरएस लेते हैं तो वो पॉजिटिव वे में है, इसलिए है क्योंकि आ, आप रेल से अगर सेवानिवृत्त होते हैं 60 साल की उम्र में तो कोई बड़ी महानता वाली बात नहीं है, वो तो रेल रिटायर कर ही देंगे। लेकिन अगर आप उससे 2 या 3 साल पहले रिटायर होते हैं तो इसका मतलब आपने कुछ ऐसा स्टेप लिया है, ऐसा कुछ सोचा है अपने अंदर कि मैं वो नया काम स्टार्ट करूंगा रेल से सेवानिवृत्ति लेकर के। और फिर 2 या 3 साल जब उस काम में आप लगाते हैं तो वहां पे हो जाते हैं, और फिर आप की जो आगे की लाइफ है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 इयर्स वो बहुत अच्छे से चलती है। वो आपकी फिर 80 साल तक भी चल सकती है, 85 साल तक भी चल सकती है, 90 साल तक भी चल सकती है। लेकिन मैंने देखा है आपके पेशे के बहुत से लोग जो कि रिटायरमेंट के बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। तो वो सिर्फ इस कारण से होता है कि आप लोगों ने अपना गोल का निर्धारण नहीं किया होता। आपने सिर्फ रेल की नौकरी करके ये मान लिया कि हम किस तारीख को रिटायर होंगे, और रेल का जो पैसा होगा वो या तो अपने मकान में लगाएंगे, या बच्चों की शादी में लगाएंगे, या कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। तो उस हिसाब से चीजें मैनेज नहीं होती है। दीर्घकालिक गोल बनाइएगा, कम से कम आप 5 साल आगे का गोल बनाइएगा, और उस गोल को फिर आप बांटिएगा आगे एक एक साल के हिसाब से कि इस एक साल में मुझे क्या करना है, अगले 2 साल में मुझे क्या करना है, और अगले 3 साल में क्या करना है, और 4 साल में और 5 साल में मुझे क्या करना है। तो गोल फिर आपका क्लियर हो पाएगा। खाली मैंने लिख लिया कि मेरा एक बहुत सुंदर रिजॉर्ट होना चाहिए, सपोज एग्जाम्पल मानिए, और अगले 5 साल में उस रिजॉर्ट का मैं मालिक होना चाहिए। लेकिन आपने उसकी प्रस्तावना नहीं बनाई, उसकी कार्य प्रणाली नहीं बनाई कि उस रिजॉर्ट को बनाएंगे कैसे। तो उस रिजॉर्ट को बनाने के लिए आपको भूमि की जरूरत पड़ती है, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, फिर आपको सही लोकेशन की जरूरत पड़ती है, वहां पर पार्किंग देखनी होगी, फिर कितने लोग वहां पर आएंगे वो सब चीज देखनी होगी, तब जाकर के वो पूरा होता है। और 5 साल उस प्रोसेस में कब आपके लग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए गोल आपके लंबे होने चाहिए। आपका गोल हो सकता है कि आप अगले 1 या 2 साल में बेटी की शादी करें,
कुछ लोगों में से शायद आपने मकान नहीं बनाए होंगे, तो आपका गोल हो सकता है कि अगले 1 या 2 या अगले 4 साल में आप मकान बनाए, है ना। कुछ का गोल होगा कि मेरे बच्चे जो है वो MBBS करें या B.Tech करें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, ये भी आपका गोल हो सकता है। कुछ लोगों का गोल सिर्फ ये होगा कि मैं रिटायरमेंट के बाद सारी कुछ स्वस्थ रहूं, मुझे कोई बीमारी न लगे, ये भी एक गोल हो सकता है। तो विभिन्न तरह से आपके गोल हो सकते हैं। लीडर्स वही होते हैं जो अपने दीर्घकालिक गोल बनाते हैं। तो आप लीडर्स की तरह से सोचिएगा, जैसे अंबानी जी ने 2-3 चीजें आज जो कहीं मुझे बड़ी पसंद आई और इनके लिए हमने क्लैप भी करवाया। तो इस तरह से आप सोचिए पॉजिटिव टोन में, जितना आप पॉजिटिव चीजों को सोचेंगे तो चीजें फिर अपने आप होने लगेंगी। नेगेटिविटी के लिए तो पूरा संसार भरा हुआ है। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, एक्साइटेड रहिए। डिस्कस करूंगा कि सपोज कीजिए आप लाखपति बनना चाहते हैं या करोड़पति बनना चाहते हैं, तो कुछ इन्वेस्टमेंट आप करते हो। तो अगर आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना आज से स्टार्ट करें कि आपने सपोज कीजिए 100 रुपए 1 महीने में आपने बचाए और आपने 20 साल की उम्र से लेकर के 65 साल की उम्र तक उसको इन्वेस्ट किया है, उस पैसे को जोड़ा है। तो जब आप 65 साल के बाद सेवानिवृत्त होंगे और उसी बीच में आपने किसी को म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है जहां पर कि हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, तो वो पैसा हमारा करीब बैठ जाता है 11,18,000 के आसपास। ये काफी अच्छा अमाउंट है, आपको पता ही है। तो इन्वेस्टमेंट आप करना सीखिएगा। आप कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा रिटर्न आज के टाइम में प्रॉपर्टी में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। गोल्ड भी ऊपर नीचे होता है, आपने उससे देखा होगा। मैंने बहुत सारा पीछे गोल्ड खरीदा था करीब फरवरी के महीने में, और उसके बाद वो गोल्ड डाउन हो गया। चांदी भी खरीदी थी और चांदी भी जो है बहुत डाउन हो गई, तो मुझे बहुत नुकसान हो गया, लाखों नुकसान मुझे हुआ उस टाइम। तो सुरक्षित निवेश नहीं है गोल्ड का भी आज के डेट में, लेकिन प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो उसमें निवेश आपका हमेशा आगे बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मानकर मत चलिए कि मैं इस गोल को पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। एक बार उस गोल को लिखिएगा अपने, जहां भी आप घर पर रहते हैं वहां पर, या जहां आप ऑफिस में काम करते हैं वहां भी लिख सकते हैं, ताकि वो गोल आपको रोज दिखाई दे। उसकी वैल्यू तभी तक है जब तक वो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो आपको दिखाई देगा तो आप गोल को भूल जाएंगे। इसलिए प्रतिदिन आपको दिखाई देना चाहिए। आप अपने 4 या 5 या 6 या 8 या 10 गोल बना सकते हैं, और वो आपको डिस्प्ले में रहनी चाहिए कि मैंने क्या अपने आप से कमिटमेंट किया है। गोल्स का मतलब होता है कि आप अपने स्वयं से कमिटमेंट कर रहे हैं कि ये मुझे काम करना है, राइट। तो आप चीजों को देखिएगा और फिर उसका प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा कि जो मैंने गोल्स बनाए हैं वो पूरे कैसे हो सकते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि फिर उस प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा कि ये जो मैंने लिखा है ये सत्यता की कसौटी पर किस प्रकार से खरा उतरेगा, ताकि मैं अपने नजरों में ना गिर जाऊं या ना उसको कर पाऊं। एक नीले आसमान का अक्सर एग्जाम्पल आता है कि जब आप किसी नीले आसमान के नीचे खड़े होते हैं तो आपको पूरा आसमान दिखाई देता नहीं है और उसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो आपके सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आप सोच सकते हैं। आपके पास 2 दिमाग है, एक आपका एक्टिव माइंड होता है और एक दूसरा आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। इस चीज सबको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता होगी। 2 तरह के दिमाग भगवान ने हमें दिए हैं, एक एक्टिव माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। एक्टिव माइंड आपका जो आज हम मीटिंग कर रहे हैं ये सोचता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपका वो सोचता है जो कि आपने उसको करने के लिए काम दे दिया है। जैसे मैंने राणा जी को काम दिया कि ये फिगर हमारी पूरी होनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं फिगर इनके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई होगी, और वो फिर माइंड आपको बताएगा कि राणा जी इस काम को आप कैसे पूरा करेंगे और बहुत जल्दी हम कैसे 100% कराएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ज्यादा है। उसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, टिमोथी बुक है वो, जो है मर्सी ने लिखी है टिमोथी बुक्स की पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आप किताब जरूर पढ़िएगा। धार्मिक किताबें तो आप सभी पढ़ते होंगे,
धार्मिक किताबों के अलावा मोटिवेशन बुक्स आप पढ़िएगा, तो वहां आपकी लाइफ चेंज होती है। और लाइफ चेंजिंग उसमें तरीके बताए जाते हैं कि आप किस तरह से अपने लाइफ में नया कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पावर ऑफ कम्युनिकेशन पर होगा। इसको याद है साहब के लिए मैंने कमिटमेंट किया था, सब भूल गए होंगे। तो मेरा टॉपिक पावर कम्युनिकेशन का आज नहीं, आज दूसरे टॉपिक करें, भविष्य का निर्माण कैसे करें। पावर कम्युनिकेशन के ऊपर कभी बाद में आपसे बात करेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड की क्षमता बहुत विशाल है, उसकी इंपॉर्टेंस को आप पहचानिए, उसकी क्वालिटी को आप पहचानिए, और वो फिर आपको बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। राइट, कोई काम आपको किसी अपने सीनियर ने बताया, तो फिर उस काम को फिर लिख लीजिए आप, और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दीजिए ये काम मुझे किस तरह से करना है। या जैसे रात को सोने से पहले आप अगले दिन का प्रोग्राम बनाइए कि मुझे उस दिन क्या करना है। तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो उस पर काम करेगा, जो आपने उसको एक टारगेट दे दिया, और वो फिर सुबह आपको रिजल्ट भी बताएगा। जैसे इस काम हमारे रवि जी हैं, रिटायरमेंट उनका हो जाएगा, तो आप फिर अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखेंगे, और अगर 65 ईयर्स तक आप कैसे रहते हैं तो फिर आप कैसे दिखेंगे, उसकी कल्पना आज ही कीजिएगा। और फिर उस हिसाब से आप फिट रखने के लिए आप कितना घूमेंगे, किस तरह से आप एक्सरसाइज करेंगे, जॉगिंग करेंगे, आप उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ऊंची सफलता पाने वाले और कम सफलता पाने वाले लोगों के बीच सिर्फ एक ही फर्क होता है, कर्म केंद्रित, जिसको बोलते हैं कर्म केंद्रित। मतलब आप जो कार्य करते हैं, जो वर्क करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग भाग्य के सहारे रहते हैं कि भाग्य को वर्क मिल जाएगा। तो भाग्य के सहारे कुछ नहीं होता, वो हम लोगों की कपोल कल्पित बातें हैं, भाग्य का किसी को कुछ नहीं देता। आप जितना काम करेंगे उतना ही उसका फल मिलेगा, और 100% मिलेगा। भाग्य के सहारे कभी कोई चीज आपको मिल गई तो वो हमेशा नहीं मिलेगी, वो तो फिर छिन भी सकती है। लेकिन आपने जो कार्य किया है और उसके अनुसार जो आपको रिजल्ट मिलेंगे, वो आपको आगे तक चीजें सही रहते हैं, और उसकी फिर वो आपको अच्छा ही लगता है। उसको अपना आप आदर्श कैलेंडर बनाइए, एक कैलेंडर आप बनाइए जिसमें आप लिखें कि मुझे इस महीने क्या करना है, इस साल क्या करना है, अगले 2 साल में क्या करना है, अगले 3 साल में क्या करना है। इस तरह से आप कैलेंडर को अपने बढ़ाते रहिएगा। और खुशी की कुंजी जो है वो उस प्रोसेस में है जिस प्रोसेस से आप चाहते हैं, है ना। जब वो लक्ष्य आपको मिल जाता है, सपोज कीजिए कि आपका लक्ष्य कोई कार लेने का है, ठीक है, आपने प्लानिंग की कि मुझे इस साल दिसंबर तक दिवाली के मौके पर एक कार लेनी है। तो जो खुशी आज आप फील करेंगे उस कार की, वो कार मिलने के बाद नहीं हो पाएगी। जब आप कार घर में आ जाएगी तो वो खुशी आपकी ज्यादा स्थायी नहीं रहेगी, क्षण भंगुर में रहेगी। इसलिए उस प्रोसेस में बहुत खुशी है, उसको आप एंजॉय करना सीखिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आई होप कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और समझता हूँ काफी कुछ आपने सीखा भी होगा। और फिर एक नए टॉपिक के साथ अगली मीटिंग जो कि हमने 15 तारीख को फिक्स की है, फिर करेंगे। आप सभी बढ़िया काम कर रहे हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार क्लैप अपने लिए कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।